मध्य प्रदेश के झाबुआ में व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग करने गए आज तक के पत्रकार की मौत, वजह अब तक साफ नहीं। कुछ देर बाद दिल्ली पहुंचेगा शव। चश्मदीद के मुताबिक रिपोर्टिंग के दौरान अचानक अक्षय के मुंह से झाग निकला और हुआ निधन। होठ हिलने लग गए और मुंह से उनके झाग आया और हाथ अचानक मूव करने लग गया। मूव करने के बाद उनको अचानक गिरने लगे तो उनको उनके साथियों वगैरह ने हम लोगों ने पकड़ा और गाड़ी में बिठाया उनको। गाड़ी में बिठाने के बाद उनको सरकारी हॉस्पिटल में ले गए चेकअप कराने के लिए। मौत के बाद मध्य प्रदेश की सीमा से सटे गुजरात के दामू में हुआ पोस्टमार्टम। डॉक्टर ने कहा शरीर पर चोट के निशान नहीं, आ जा सकती है प्रारंभिक रिपोर्ट। 4 दिन से व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर थे अक्षय। अचानक मौत की खबर से सख्ते में इंडिया टुडे ग्रुप ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने अक्षय की मौत पर जताया गहरा दुख। मध्य प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दफ्तर ने भी अक्षय की मौत पर जताया दुख। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह भी अक्षय की अचानक मौत से हैरान। कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी शासित राज्यों में बढ़ा भ्रष्टाचार। रमन सरकार पर 36,000 करोड़ के चावल घोटाले का लगाया आरोप। कहा सीएम रमन सिंह के परिजनों को घोटाले का मिला फायदा। सीएम रमन सिंह से इस्तीफे की मांग। यह घोटाला लगभग 36,000 करोड़ का घोटाला छत्तीसगढ़ के अंदर 10 वर्षों से लगातार चलते आने वाला घोटाला है। अजय माकन ने चावल घोटाले में एसआईटी जांच की मांग की। संघ और केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा नागपुर और दिल्ली तक पहुंचा घोटाले का पैसा। विधायकों के वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार में दिखा मतभेद। संगठन से जुड़े संजय सिंह ने कहा विधायकों के वेतन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। सांसदों के वेतन का उठाया मुद्दा, विरोधियों पर भी साधा निशाना। बोले गरीबी से जूझ रहे देश में करोड़पति सांसद भी क्यों बढ़वाना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह गिरफ्तार। अमेठी में राजमहल पर कब्जे का मामला। अनंत ने पिता और सौतेली मां अमिता पर साजिश का लगाया आरोप। 14 सितंबर 2014 को अमेठी में भूपति भवन को लेकर हुआ था हंगामा। राजनीतिक रूप से ये महाराज डॉक्टर संजय सिंह और अमिता मोदी की चाल है और ये उन्हीं की तहत सपा सरकार के आदेशों पे ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। बिहार के वैशाली में लालू की सभा में हंगामा। बेटे तेज प्रताप की उम्मीदवारी को लेकर जमकर नारेबाजी। तेज प्रताप ने महुआ विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी ने कहा लालू जो कहेंगे मानने को तैयार। नीतीश से गठबंधन को लेकर बोले लालू, कहा हमने भांग खाकर नहीं लिया फैसला, सोच समझकर नीतीश से हाथ मिलाया। एक होके सारे लोग हम गठबंधन किया, भांग और गांजा पी के नहीं किया। आरएसएस ने शुरू की मुस्लिम विरोधी छवि सुधारने की पहल। दिल्ली में इफ्तार पार्टी का आयोजन। 70 मुस्लिम देशों के राजदूत, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन समेत कई नेता हुए शामिल। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में 2 होटलों में लगी आग। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग की वजहों का फिलहाल पता नहीं। कानपुर के एक ऑटो पार्ट्स के गोदाम में लगी भीषण आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। एक दमकल कर्मी घायल। बाड़मेर में एक वैन और ट्रेलर की टक्कर में 4 की मौत। हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क किया जाम। पुलिस के दखल के बाद खुला रास्ता। बीती रात मुंबई में फिर सामने आया हिट एंड रन का मामला। ईस्टर्न फ्रीवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से महिला की मौत। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला की उम्र 25 से 30 के करीब। अभी तक नहीं हुई है शिनाख्त। अमृतसर में एक विदेशी महिला के पेट से मिली नशे की 50 गोलियां। HIV पॉजिटिव महिला की मौत से खुला राज।
कोडरमा के एक स्कूल में मिड डे मील मांगने पर टीचर ने की छात्र की पिटाई, माता पिता का आरोप, रोज नहीं परोसा जाता स्कूल में खाना। महाराष्ट्र के सोलापुर में विधायक के समर्थकों का थाने पर हंगामा, थाने में विधायक के खिलाफ दर्ज मामले पर भड़का मामला। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में स्कूल छात्रों की मौत पर हंगामा, गुस्साए लोगों की पुलिस से झड़प, कई घायल। दिल्ली में 4 साल की बच्ची को टैंकर ने कुचला, भीड़ ने की ड्राइवर की धुनाई। सिविल सेवा में नंबर 2 रही कोल्लम की रेणु राज के घर जश्न का माहौल, कामयाबी का सेहरा बांधा पति और परिवार को। मेरठ के निशान जैन ने लाई सिविल सेवा में 13वीं रैंक, कहा कड़ी मेहनत से मिली कामयाबी। सिविल सेवा में 5वें पायदान पर परचम फहराने वाले समस्तीपुर के सुहर्ष भगत के घर बधाइयों का तांता, 5वें प्रयास में मिला 5वां स्थान। एयर इंडिया की फ्लाइट में खान पान में निकला कीड़ा, शिकायत पर विमान कंपनी ने कहा खाने के सैंपल नहीं होने से जांच में दिक्कत। गुजरात के सूरत में दिखा अजीबोगरीब नजारा, लैंड क्रूजर कार को खींचा गधों ने, कार मालिक ने डीलर के खिलाफ आजमाया अनूठा नुस्खा। हॉकी वर्ल्ड लीग में महिला टीम ने जापान को दी शिकस्त, रियो ओलंपिक में क्वालिफाई करने की उम्मीदें बरकरार। 5वें छठे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने जापान पर दागा एकमात्र गोल, 1980 के मॉस्को ओलंपिक के बाद ये क्वालिफाई करने का दूसरा मौका। जिम्बाब्वे दौरे पर से रवानगी से पहले टीम इंडिया के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बप्पा के दर टेका मत्था, कामयाबी की मांगी दुआएं। जिम्बाब्वे दौरे पर 3 वनडे और 2 T20 मुकाबले खेले जाएंगे, मंगलवार तड़के रवाना होगी टीम इंडिया। न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रैंडन मैकलम ने फिर खेली तूफानी पारी, इंग्लैंड में एक T20 मुकाबले में वॉरविकशायर के खिलाफ 64 गेंदों में बनाई 158 रन। विंबलडन में हुआ एक बड़ा उलटफेर, पूर्व महिला सिंगल्स चैंपियन पेत्रा क्विटोवा मुकाबले से बाहर, दूसरे दौर के मुकाबले में जेलेना जोकोविच से 3-6, 7-5, 6-4 से हारी। 7 बार के चैंपियन स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने क्वार्टर फाइनल में जगह की पक्की, चौथे दौर की भिड़ंत में ऑस्ट्रेलिया के सैम ग्रोथ को 6-4, 6-4, 6-7, 6-2 से पीटा। टॉप सीड राफेल नडाल को हराने वाले डस्टिन ब्राउन को तीसरे दौर में हार, 22वें सीड क्विटर ट्राइकी ने 6-4, 7-6, 4-6, 6-3 से दी शिकस्त। महिला सिंगल्स में डेनमार्क की कैरोलिना भी चौथी बार फ्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब, इटली की कैमिला जियोंजी को 6-2, 6-2 से हराया। रोमानिया की मोनिका निकोलेस्की को भी पहली बार अंतिम 16 में जगह बनाने में रही सफल, चेक गणराज्य की क्रिस्टीना को 6-3, 7-5 से दी मात। आर्थिक संकट से निकलने की जद्दोजहद में लगे ग्रीस पर दुनिया भर की निगाहें, आज होने वाले जनमत संग्रह के नतीजों से यूरोजोन में इस देश का भविष्य होगा तय। प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने ना में वोट करने की अपील की, तेजी से घट रहा है सरकार के रुख के प्रति लोगों का समर्थन। बगदाद में सामने आया आईएस आतंकियों का बर्बर वीडियो, तस्वीरों में सैनिकों को सरेआम दी फांसी। दक्षिण बगदाद के ऐतिहासिक एम्फीथिएटर में आतंकियों ने बंधक जवानों को लटकाया और फांसी पर। होंडुरास में राष्ट्रपति जुआन ऑरलांडो के खिलाफ लोगों का सड़कों पर मार्च, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राष्ट्रपति से हो रही है पद छोड़ने की मांग।